नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। नए साल के उमंग में जहां पूरे लोग जुड़े हुए हैं, वहीं बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार के तहत जब निकले हैं तो उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव पर सीधा कहा कि उनका जो बोलना है बोले, उनकी बातों का हम नोटिस नहीं लेते। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ढोंगी कहा था। उन्होंने कहा कि समाज अच्छा है, बल्कि अपने अधिकारियों को सुधारें। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि समाज सुधार का कार्य उनका बेकार है, क्योंकि वो पहले अपने अधिकारियों को संभाले। समाज ठीक है, केवल उनके अधिकारी और उनका प्रशासन जो है वो सामाजिक हिसाब से काम नहीं करता है। के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो चले गए, ये हम लोगों के लिए कितना दुखद है। इसलिए हर बार आज के दिन हम लोग बैठ करके करते ही हैं कार्यक्रम भी, इसके बारे में उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए सब लोग होते हैं। तो आज उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आप जो अभी पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो आप तो समझ रहे हैं कि समाज सुधार अभियान का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन कौन क्या बोलता है इस पर ध्यान देने की मेरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहूँगा कि आप मीडिया के लोग हैं, कृपा करके इसका जो प्रभाव है उसको आप असेसमेंट करिए कि हम लोग जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे नशा मुक्ति का सवाल हो, चाहे बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ हो, या और भी समाज में प्रेम और भाईचारे का भावना हमेशा रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए निरंतर, और ये तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हम लोगों ने समाज के उत्थान के लिए जितना काम किया, महिलाओं के लिए जो काम किया, और महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है हर चीज़ में। तो आज जो हम लोग बैठक कर रहे हैं उनके बीच में, उनकी बात सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन उसमें पुरुष लोग भी रहते हैं। और उसके बाद हम लोग पूरा समीक्षा भी अलग से बैठक करके करते हैं कि हम लोगों का जितना काम है वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एक एक चीज़ कर रहे हैं। अब देखिए, अब आप लोगों का काम है कि जो चल रहा है अभियान और इसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पर, इसको आप एसेस करिए। कौन क्या बोलता है उस पर हमको कोई नोटिस लेना है? अगर कुछ बोलेगा तभी ना आप लोग जगह दीजिएगा, स्वाभाविक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे लिए इन सब चीज़ों पर कुछ कहना ठीक नहीं। डीजीपी साहब का कहना था सर कि जो लड़कियां बाहर शादी करती हैं उसकी वजह से सर प्रोस्टिट्यूशन में धकेली जाती हैं, और भी चीजें कही थी। इस पे आपका क्या कहना है? सब चीज़ कहा जाता है, कोई जिसकी जहाँ इच्छा, कहीं के किसी शादी होती है तो कोई इशू है, तो उन सब चीज़ों को कहा जा रहा है, वो सब तो एक अलग बात है। लोगों की अपनी इच्छा है तो वो एक अलग बात है। चलिए हो गई है, इसलिए हमेशा सजग रहना है और इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। हमने तो ये भी अपने साथियों को कहा है और आज भी हम बुलाए हैं, शाम में हम बैठेंगे, इस पर हम लोग सब चर्चा करेंगे कि भाई जो बाहर भेजने से तो थोड़ा समय लगता है रिपोर्ट आने में, हम लोग यहीं पर इंतजाम कर लें ताकि तत्काल रिपोर्ट आ जाए। ये भी आज हम लोग बातचीत करेंगे ताकि देर न लगे। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम, आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह, बाकी सब जगह लोग कॉन्शस हैं, एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और जांच तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा हम लोग करा रहे हैं सर। बिहार में प्रतिदिन लगातार। कब शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग? कब शुरू होगी सर? दिल्ली जाना पड़ता है टेस्ट रिपोर्ट के लिए। नहीं, वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा कि आज भी बैठेंगे कि हम लोग यहीं पर कर सकते हैं, टूट जाएगा कहीं यहीं पर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बैठने वाले हैं, फिर तरफ तेजस्वी यादव ने एक बार फिर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी बातों को नोटिस नहीं लेते हैं तो मत ले, लेकिन कम से कम समाज सुधार के बहाने बिहार को सुधारने का प्रयास करें। आप तो खाली सवाल पूछ रहे हैं कि जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो प्रशासनिक अराजकता जो फैली है, भ्रष्टाचार है, बिहार हर नंबर में फिसड्डी है, बिहार को स्पेशल पैकेज चाहिए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, उन चीज़ों को कौन सुधारेगा? शिक्षा कौन सुधारेगा बिहार में? स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सुधारेगा? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी है। समाज सुधारने की बात तो ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को कौन सुधारेगा? किसकी जिम्मेवारी है?
पहले अपने सिस्टम को तो सुधारते हैं, पहले अपने अधिकारी और मंत्रियों को तो सुधारते हैं, पूछेगा अपने सरकार को तो सुधारते हैं। तो इस पे तो कोई चर्चा होती नहीं है। झारखंड में आपकी सरकार चल रही है और हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है, 25 रुपये प्रति लीटर बीपीएल परिवार वालों को सस्ता कर दिया है पेट्रोल। क्या नहीं लगता कि बिहार में भी इस तरीके का होना चाहिए? आप देखिए ना, बिहार में खुद नीतीश कुमार जी कहते हैं गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, मदद मिलनी चाहिए, तो काहेला बिजली सबसे ज़्यादा देश भर में महंगा बिचवाते हैं। पेट्रोल और डीजल तो सरकार चाहे तो अपना जो टैक्स होता है तो कम करता ही है, लेकिन आप इनसे सवाल पूछिए ना, आप बिजली देश भर में सबसे महंगा क्यों बेचते हैं बिहार में? जब आप मानते हो गरीबी है, पिछड़ापन है, तो क्यों बेचते हैं? उत्पादन क्यों नहीं होता बिहार में? आप दूसरे से खरीदते हो, महंगे में बेचते हो। तो ये सारा हम लोगों ने पहले भी कहा था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बधाई सभी देश की जनता, बिहार की सभी जनता को हम लोग देते हैं, और नए वर्ष में सबका जीवन में खुशहाली आए, देश और राज्य तरक्की करे, सबों की चिंताएं, दुख, दर्द जो है दूर हो, यही हम लोगों की कामना है। और बिहार के सभी नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें मिलजुल करके इकट्ठे रहें और देश के तरक्की में, बिहार की तरक्की में अपना योगदान दें, यही हमारी कामना है। थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक से 5.5 लाख रुपया लूट कर अपराधी भाग गए। कहा जाता है कि जमीन को लेकर के वो व्यक्ति पैसे लेकर के निकला था। इसी बीच में अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस व्यक्ति से झपट्टा मारकर 5.5 लाख रुपये छीन कर चंपत हो गए। बाद में पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच की तो पुलिस के भी हाथ पांव खुल गए, क्योंकि अपराध की ये बड़ी घटना और ठीक 31 दिसंबर को ये घटना निश्चित तौर पर बताता है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। राजधानी पटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक से 5.50 लाख रुपए झपट लिए। यह घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास की बताई जा रही है। वहीं युवक को काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। बहादुरपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कई घंटों तक यह मामला इसलिए दर्ज नहीं हो सका क्योंकि 2 थानों की पुलिस ने सीमा विवाद में फंसी रही। बताया जा रहा है कि युवक जमीन खरीदने के लिए रुपए लेकर जा रहा था। इसी दौरान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास 2 बाइक सवार अपराधियों उससे 5.50 लाख रुपए झपटा और मारकर भाग गए। घटना के बाद पीड़ित युवक कदमकुआं थाना और बहादुरपुर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन सीमा विवाद के चलते युवक को भागकर दौड़ना पड़ा। बाद में बहादुरपुर थाना पुलिस ने युवक की शिकायत पर मामला की जाँच में जुट गई। थाना के में जो है घटना, लूट की घटना के संदर्भ में मालूम हुआ है। हम आए तो वादी से भी पूछा तो कहीं कदम को हम लोग थाना गए थे, एक झपट्टा मोटरसाइकिल से लेकर के चला गया। लूट हुई है अभी तो जो बताए हैं यहाँ पर लोग 5 लाख रुपये का हुआ है। तो अब है कि ज़्यादा तो अब डिटेल बात कितना हम लोग अभी अब बाइक से ही थे, एक बाइक से 2 आदमी। एक सर कहाँ पर हुई है घटना, ये कहाँ पर बोलता है? कदमकुआं थाना, ये मुठी कहलाता है, कदमकुआं थाना का। लेकिन कह रहे कि बहादुरपुर विवाद का ही मामला उत्पन्न हुआ था। जीवन विवाद का मामला है तो हम लोग अपना देखेंगे क्या है। लेकिन बहादुरपुर में ही इस पर पड़ा क्या? नहीं, अभी हम लोग बहादुरपुर तो नहीं पड़ रहा है, मगर फिर भी हम लोग देख लेंगे क्या मामला है। ठीक है।